हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू द चैनल लाइफ स्टाइल विद मोना। तो मैं आज आप सबके साथ शेयर करूंगी अपना आज का इवनिंग रूटीन। तो स्कूल से आकर सीधे मैं गई थी मम्मी के घर पे, क्योंकि बच्चे वहीं पे रुके हुए थे। क्योंकि उन लोगों का स्कूल अभी खुला नहीं है, तो जब तक मैं स्कूल से नहीं आती हूँ बच्चे मम्मी के घर पे ही रुकते हैं। फिर मैं आ करके थोड़ी देर वहाँ बैठती हूँ, बातें करती हूँ मम्मी से। और बहन भी आई हुई है इस समय, तो थोड़ी बहुत बातें करने के बाद में फिर मैं आती हूँ घर पे। तो मैं जब आई हूँ तो बज गए थे 5:30-6 के आसपास बज रहे थे। तो आदि और रुद्रा को मैंगो शेक पीना था, तो वही मैं बना रही हूँ। रुद्रा आप देख रहे हैं ज़िद कर रहे हैं कि मैं बनाऊँगा मैंगो शेक। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैं ऊपर से स्विच ऑन ऑफ कर रही थी, नीचे से ये कंट्रोल कर रहे हैं। जार मैंने पकड़ रखा है ताकि कोई फैले ना इधर उधर। तो मैंगो शेक बन के रेडी हो गया है। रुद्रा को पूरा इंतज़ार है कि जल्दी से मुझे मिल जाए। इन दोनों का ये दे दिया मैंने इन लोगों को पीने के लिए। और फिर जार मैंने रख दिया है धुल के पोंछ के सूखने के लिए, क्योंकि मैं ये लाई थी मखाने बादाम वगैरह मिल्क पाउडर बनाने के लिए घर पे ही। क्योंकि हॉर्लिक्स वगैरह ये लोग पीते नहीं हैं, तो मैं घर पे ही मखाने और बादाम काजू, ये पोस्ता दाना है, इसको हल्का हल्का फ्राई करके और पीस के मिल्क पाउडर बनाऊंगी। तो ये अभी मैं बनाऊंगी बाद में, इसको रख दिया मैंने साइड में। कुछ फ्रूट्स लाई थी, वो फ्रूट बास्केट में करके रूम में ही रख दूंगी। सामने रहते हैं तो बच्चे खा लेते हैं, अदरवाइज़ ऐसे ही पड़े पड़े फिर ख़राब होते हैं, फेंकना पड़ता है, बेकार ही हो जाते हैं उसके बाद में। फिर अब मैंने देखा ये कि सुबह का क्या बचा हुआ है। तो सुबह आलू बॉयल करके गई थी बच्चों के लिए। बॉयल आलू की कट करके ये लोग सॉस वगैरह मिक्स करके, भुजिया वगैरह मिक्स करके चाट जैसे खा लेते हैं। तो वही 3 आलू बचे हुए थे, तो वो शाम को डिनर में यूज़ हो जाएंगे सब्ज़ी में। इधर कूलर में पानी भरा था, तो थोड़ा सा जहाँ पे जॉइंट है पाइप में वहाँ फैल जाता है, तो रुद्रा मेरी हेल्प कर रहे हैं पानी साफ़ करने में। फिर ये सब करके मैंने आदि को बैठाया पढ़ने के लिए। तो कुछ सम्स दे रखे थे इसे, तो वो समझा रही हूँ कैसे करने हैं। अभी ये समझ लेगा, उसके बाद बाकी के अपने आप करेगा। तब तक मैं पास में ही बैठ के रात के डिनर की तैयारी भी कर लूँगी सब्ज़ी की। तो लहसुन प्याज मैंने छील लिया है, और आलू परवल बनेगा तो परवल भी यहाँ पे छील लूँगी। और आलू बॉयल रखे ही हुए हैं, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो अब आदि पढ़ करके चले गए। मैंने बोला तुम और रुद्रा खेल लो, तब तक मैं डिनर की तैयारी कर लेती हूँ, तब तक तानी के आने का भी टाइम हो जाएगा। तो परवल छील के रख लिए मैंने, बॉयल आलू रखे हुए हैं, और मसाला मैंने कुकर में डाल दिया है। जब तक वो होगा एक साइड, तब तक मैं इधर ये सारी चीज़ें हल्की हल्की कढ़ाई में भून के रख लूँगी। मैंने तो ऐसे ही भुना है बिना घी के, आप चाहे तो हल्का सा घी डाल सकते हैं इसमें, बहुत ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं है। और इधर तब तक सब्ज़ी भी होती रहेगी। परवल क्योंकि कच्चे हैं तो उनको हल्का सा पानी डाल के पकाना पड़ेगा, सब्ज़ी खुली ही पकेगी। आलू उबले हुए हैं इसलिए विसल लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये था पोस्ता दाना, इसको आप ज़्यादा बहुत ब्राउन मत करिए, क्योंकि फिर उसका टेस्ट ख़राब हो जाता है, फिर अच्छा नहीं लगता है। तो अब ये सारी चीज़ें मैं रख दूँगी साइड में, हल्की से नॉर्मल हो जाएंगी, फिर मैं इनको पीसूँगी मिक्सी में। जब तक एक साइड हो रही है सब्ज़ी, तब तक दूसरी तरफ मैंने रोटियां बनाना स्टार्ट कर दिया है। क्योंकि मैं और बच्चे सब एक साथ ही खाते हैं खाना, तो मैं रोटियां एक साथ ही सेक के रख देती हूँ। बच्चे अकेले खाते नहीं हैं कि मम्मी आप भी खाइए साथ में, तब साथ में ही खाएंगे सब। तो रोटियां बना के तैयार कर दी हैं मैंने। और इधर जिस पे रोटी बेलते हैं वो चौकी और बेलन चिमटा वगैरह धुल के रख दिया। कुछ बर्तन अभी रह गए हैं। सब्ज़ी तैयार हो गई है, और इधर मिल्क पाउडर का भी मटेरियल रखा हुआ है, जिसको अभी थोड़ी देर में पीसूँगी। उससे पहले मैंने ये चावल रख दिए हैं पकने के लिए, क्योंकि आदि को सुबह शाम दोनों टाइम चावल चाहिए रहता है, उनको पसंद है। फिर ये मिल्क पाउडर वाला मटेरियल मैंने मिक्सी में पीस लिया है, और उसी के लिए डिब्बा ढूंढ रही थी। तब तक देखा कि एक डब्बे में दलिया रखी हुई थी जो भुनी नहीं थी, तो मैंने सोचा इसको भी साथ के साथ भून के रख देती हूँ, तो ये काफ़ी समय तक चलेगी। ज़्यादा आ गई थी वरना फिर ख़राब होगी, क्योंकि बच्चे डेली डेली खाते नहीं हैं, मीठी दलिया पसंद नहीं करते, और नमकीन का डेली का क्या ही है।
तो फिर ज़्यादा थी इसलिए ख़राब होती, तो मैंने उसे भून के रख दिया। और मिल्क पाउडर भी मैंने पीस के डिब्बे में करके रख दिया है। और ये पर्पल डिब्बा जो देख रहे हैं आप, ये मैंने दलिया के लिए धुल के सुखा के रखा हुआ है। अभी दलिया थोड़ी सी नॉर्मल होगी तो उसमें भरूँगी। तब तक तानी भी आ गई हैं और ये अपना जब तक रिलैक्स होएंगी, कपड़े वपड़े चेंज करके थोड़ा सा रिलैक्स होएंगी, तब तक मैं किचन साफ़ कर दूँगी। गैस एक तरफ की मैंने पोंछ दी है और इधर वाली थोड़ी गर्म है अभी, तो कढ़ाई उतार के उधर रख दी मैंने। अब इधर साइड की गैस भी पोंछ दूँगी। थोड़ी सी गर्म है इसलिए स्टैंड वगैरह इसका मैंने कपड़े से उठा के पकड़ा हुआ है। अब ये स्टैंड वैसे मैं दूसरे तीसरे दिन साबुन से स्क्रब करके धुल देती हूँ और वैसे डेली ऐसे ही कपड़े से ही पोंछ देती हूँ। अब ये गैस के नीचे भी पोंछना ज़रूरी रहता है क्योंकि तानी कभी कभी यूज़ करते हैं तो वो इतना सफाई से नहीं कर पाती हैं, तो उसके नीचे भी मैंने साफ़ कर दिया है। अब ये स्लैब वाला कपड़ा जो जिसे साफ़ करती हूँ स्लैब, वो अच्छे से साबुन से धुल के रख दूँगी। अब ये देख रहे हैं आप, मेरे हाथ में बिंदी लगी हुई है। ये अक्सर ही मैं माथे से निकाल के हाथ पे लगा लेती हूँ क्योंकि माथे पे रेगुलर लगाने से वाइट वाइट से निशान का डर रहता है, इसलिए। तो उसके बाद मैं चली गई थी नहाने। नहा के फिर सबने एक साथ में बैठ के डिनर कर लिया और फिर बचे हुए बर्तन मैंने धुल के रख दिए हैं थोड़े से, और ये कुकर रह गया है। तो इसके ढक्कन मैं साफ़ करती हूँ ब्रश से, टूथ ब्रश से, जिससे विसल और गैस्केट के पास का पोर्शन आसानी से साफ़ हो जाता है, गंदगी नहीं रह जाती है। खाली स्क्रब से साफ़ करेंगे तो ऐसे अच्छे से साफ़ नहीं होता, ब्रश से अच्छा साफ़ हो जाता है। तो ये कुकर मेरा है यूनाइटेड का, स्टील का ही मैं यूज़ करती हूँ। ज़्यादातर आप देखेंगे मेरे किचन में यूटेंसिल्स आपको स्टील की ही मिलेंगी। अब ये दोनों बर्तन वाले स्क्रब मैंने धुल के रख दिए, तार वाला और ग्रीन वाला। और अब सिंक के लिए दूसरा स्क्रब जो कि मैं रखती हूँ, तो बचे हुए लिक्विड से मैं सिंक साफ़ कर दूँगी अच्छे से। डेली मैं बर्तनों के बाद फाइनल जब रात के बर्तन धुलती हूँ उसके बाद अच्छे से इस दूसरे स्क्रब से सिंक साफ़ करती हूँ। और ये जाली है, जाली में सिंक की पहले से एक ये लगी हुई थी, तो इससे थोड़ी बहुत जूठन पाइप में चली जाती थी, तो मैंने फिर ये मीशो से एक दूसरी जाली मंगवाई थी जिसमें महीन छेद है, तो सारी जूठन छन जाती है अच्छे से। फिर आप उसको वेस्ट में फेंक दीजिए तो पाइप आपका साफ़ रहेगा। सारी जूठन थोड़ी बहुत भी जो सिंक की जाली से चली जाती है वो भी उसमें नहीं जाएगी, तो हाइजीनिक इशू नहीं रहेगा। और ये छोटा सा मग मैं गई थी एक बार मार्केट, मुझे अच्छा लगा तो मैं सिंक के लिए ले आई थी पानी डालने के लिए। अब फाइनल मेरा काम हो गया है, दलिया भी हो गई थी नॉर्मल, तो मैंने डिब्बे में भर के इसे रख दिया है। अब देखूँगी जा कर के, तानी को थोड़ी बहुत हेल्प चाहिए होगी मेरी कुछ, उसको पढ़ाई वढ़ाई का मैं रात में ही देखती हूँ लास्ट में थोड़ा बहुत। तो अब दिन भी यहीं पे ख़त्म होता है और वीडियो भी यहीं पे ख़त्म करती हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। मिलते हूँ अगले व्लॉग में। थैंक यू, बाय बाय।